तो देखा आपने कि कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन आवाज़ करने के बाद बंद हो गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट केयर में। दोस्तों, आज हमारे पास ये मैग्मीत कंपनी का पीसीबी है, माइट सीरीज का। तो आज हम इसमें एक अजीब सी जो प्रॉब्लम आती है लोगों को, उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको इस पीसीबी का मॉडल दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे माइट 50CH/258। ये वाला दोस्तों बोर्ड है, ये आउटडोर का बोर्ड है, ये इंडोर का बोर्ड है। दोनों को हमने कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पे इसके साथ ये वाला कंप्रेसर लगा लिया है। GMCC का ये कंप्रेसर है और ये इसका रिएक्टर है, ये इसकी इंडोर ब्लोअर मोटर है। तो हमने पूरी कनेक्टिविटी कर ली है। अभी हम इसको ऑन करके दिखाते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम बहुत सारे मैकेनिक्स को आती है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि अगर हम इसको लैब में लेके आते हैं पीसीबी को, तो पीसीबी ओके होती है, कंप्रेसर चलाती है। हमारा टेस्टिंग वाला कंप्रेसर अगर हम चला के देखें तो वो इससे चलता है। लेकिन जब इसको मैकेनिक साइट पे लेके जाता है तो वहाँ पे कंप्रेसर कुछ अजीब सी आवाज़ करके बंद हो जाता है। तो अभी हम पहले आपको ऑन करके दिखाते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या होता है। तो पावर हमने इसकी लगा दी है, तो बोर्ड दोनों ऑन हो चुके हैं। अभी ये स्टैंड बाय मोड पे है, तो अभी हम इसको ऑन करते हैं। तो हमने इसको ऑन कर दिया है दोस्तों, और इसका जो ब्लोअर मोटर है वो चलना शुरू हो गया है। आप देख पा रहे होंगे कैमरे में। अभी हमने इसको क्विक स्टार्ट किया है, तो ये कंप्रेसर साथ के साथ ही चल जाएगा। तो अभी हम थोड़ा वेट करते हैं 2-3 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए। तो फैन की रिले दोस्तों ऑन हो चुकी है आउटडोर की। अभी कंप्रेसर भी चलेगा। तो देखा आपने कि कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन आवाज़ करने के बाद बंद हो गया और इसमें एरर जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो मैं आपको एक बार नज़दीक करके एरर इसका दिखा देता हूँ कि क्या एरर इसमें आ रहा है। तो अभी हम वेट करेंगे इस LED के रीसेट होने की, फिर उसके बाद देखेंगे कि ये कितने बार ब्लिंक कर रही है। अभी हम इसको काउंट करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5। तो इसने 5 टाइम ब्लिंक करना शुरू कर दिया है। अभी हम इसका 5 टाइम ब्लिंकिंग का एरर देखते हैं कि किस चीज़ का दे रही है ये। पहले हम इस पीसीबी को बंद कर देते हैं। तो इसका एरर कोड लिस्ट है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 टाइम ब्लिंकिंग जो है वो कंप्रेसर आउट ऑफ स्टेप फॉल्ट है। इसमें कभी कभी 33 टाइम ब्लिंकिंग भी आ जाता है, ड्राइव फेस करंट ओवरलोड फॉल्ट। तो ये दोनों एरर इसमें आ सकते हैं ऐसे। तो ये बोर्ड वर्लपूल में लगा है बेसिकली। बहुत सारी कंपनीज इस बोर्ड को यूज़ करती हैं, वर्लपूल, लॉयड, ब्लू स्टार। तो मेड बाय मैग्मीत होता है ये पीसीबी, आप सबको पता ही होगा। तो अभी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि ये किस वजह से होता है। सबसे पहले हम पावर हटा लेते हैं। तो पावर हमने बंद कर दी है। अभी हम इसके डिस्चार्ज होने का वेट करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा टूल दिखा देता हूँ कि किस चीज़ से हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इस चीज़ के बारे में आप सब जानते ही होंगे। हमने रिसेंटली इससे एक स्मार्ट प्रोग्रामर बनाया है जो कि EEPROM को प्रोग्राम करता है, EEPROM को रीड राइट करता है। तो इसको बेसिकली हम यूज़ करेंगे इसके EEPROM को रीड करने के लिए, इसके EEPROM सॉफ्टवेयर को रीड करने के लिए। तो इसको हमें कहाँ पे कनेक्ट करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे EEPROM लगा है, EEPROM के बिल्कुल पास में। ये EEPROM है हमारा, EEPROM के बिल्कुल पास में एक कनेक्टर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है SDA सीरियल डाटा, SCL सीरियल क्लॉक, और यहाँ पे ग्राउंड, और यहाँ पे 3.3। तो ये वाली जो पिन है 3.3 की है, ये वाली पिन ग्राउंड की है, ये वाली पिन क्लॉक की है, और ये वाली पिन डेटा की है। तो इस पे अभी हम कनेक्टिविटी करेंगे।
तो अब देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट जो है कर दिया है, 3.3 को 3.3 से, ग्राउंड को ग्राउंड से, डाटा को डेटा से और क्लॉक को क्लॉक से। तो हमने इसकी कनेक्टिविटी जो है वो कर दी है। तो अभी हम इसको पावर देंगे और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। तो ये हमारे पास पावर केबल है, अभी हम इसको लगाएंगे। तो जैसे ही हमने पावर केबल लगाया, आप देख पाएंगे कि यहाँ पे भी एमसीयू की लाइट जो है वो आ गई है और सेंसर एमसीयू भी ऑन हो गया है। अब इसमें मल्टीपल एरर्स क्रिएट हो जाएंगे क्योंकि एसी पावर जो है वो ऑन नहीं है, डीसी बस वोल्टेज नहीं बन रहे हैं, हमने खाली एमसीयू को ही ऑन किया है इस पावर के थ्रू। तो इसमें मल्टीपल एरर्स क्रिएट हो सकते हैं। तो जब आप इसको प्रोग्रामिंग करें तब आप एरर्स को इग्नोर करिएगा। तो अभी हमें सबसे पहले अपना एप्लीकेशन खोलना है, एक्सपर्ट केयर। तो हम एक्सपर्ट केयर एप्लीकेशन खोल लेते हैं। तो यहाँ पे आप सबको पता ही है, सबसे नीचे डिस्कवर में आपको जाना होता है और यहाँ पे आपको स्मार्ट प्रोग्रामर ओपन करना होता है। यहाँ पे ये हमें बोल रहा है कि सीम्स डिवाइस इज़ नॉट कनेक्टेड विद स्मार्ट प्रोग्रामर, काइंडली कनेक्ट। तो अभी हम अपना वाईफाई ओपन करेंगे। तो ये स्मार्ट प्रोग्रामर से कनेक्ट हो चुका है, देख सकते हैं ये कनेक्टेड आ रहा है। तो डेटा हमने ऑलरेडी बंद कर रखा है। तो अभी हम इसमें 24C04 है, तो 4 हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको रीड मोड पे ले जाते हैं। यहाँ पे हमने एक नया ऑप्शन ऐड किया है एस्की का, तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले हम इसका EEPROM जो है वो रीड करते हैं। तो अभी हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। तो इसने डेटा जो है वो रीड कर लिया है। अभी हम इसको नाम दे देते हैं एक रीड फ्रॉम पीसीबी। तो अभी हम आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका नाम रख देते हैं रीड फ्रॉम पीसीबी और इसको सेव कर देते हैं। तो ये फाइल जो है वो सेव हो चुकी है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा डेटा है वो आ गया है। अभी हम इसको एस्की में कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम इसको चेक करते हैं इस चेक मार्क को, तो ये डेटा जो है वो एड्रेस वाइज कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात ये है, जब आप EEPROM को प्रोग्राम करते हैं, ये बात सिर्फ मैग्मीत के पीसीबीज के लिए है, किसी और कंपनी के लिए नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ऐसे जो बोर्ड आते हैं मैग्मीत की तरफ से, उनमें सब में ये चीज़ अप्लाई होगी। तो अगर आप देखेंगे तो देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक डिजिट्स लिखे हुए हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। तो ये अल्फ़ाबेट्स बेसिकली कंप्रेसर का मॉडल होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ KSN140D21UFZ। तो ये बेसिकली GMCC का एक कंप्रेसर मॉडल है। सॉरी दोस्तों, कॉल आ गया था। तो ये बेसिकली एक कंप्रेसर मॉडल है GMCC का, जो कि इसके EEPROM में सेव्ड है। तो अभी यहाँ पे कंप्रेसर मॉडल होने का रीज़न क्या है, तो अभी इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों ये वाले जो पीसीबी हैं, ये बहुत सारी कंपनीज यूज़ करती हैं, वर्लपूल, लॉयड, ब्लू स्टार, बहुत सारी मल्टीपल कंपनीज इसको यूज़ करती हैं। तो होता क्या है कि जो कंप्रेसर का मॉडल होता है और जो सील्ड सिस्टम का डिज़ाइन होता है, मतलब एसी का जो डिज़ाइन होता है, वो सबका सेम नहीं होता। आपने देखा होगा किसी में कंडेंसर सिंगल रो होता है, किसी में डबल रो होता है, किसी में 1.5 मोटी होती है, किसी में पतली होती है। तो ऐसे ही कंप्रेसर भी डिफरेंट लगे होते हैं सभी कंपनीज में। लेकिन पीसीबी सब में, अगर ये पीसीबी है तो ये पीसीबी बहुत सारी कंपनीज में यूज हुआ है, तो ये सब कंप्रेसर को चला रही हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही तरह की ड्राइव बना दी वो सभी कंप्रेसर को चला रही है, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। कंप्रेसर की वायरिंग की, कंप्रेसर के अंदर जो वायर डाली होती है, कंप्रेसर के अंदर जो तार होती है, उसकी इंडक्टेंस के अकॉर्डिंग, उसकी रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो 6 सिग्नल होते हैं उसके एल्गोरिथम को सेट करना होता है। तो ये एमसीयू कैपेबल होता है सभी तरह के कंप्रेसर्स को चलाने के लिए, बशर्ते इसको हमें बताना होता है कि हम कौन सा कंप्रेसर लगा रहे हैं। तो वो हम कैसे बताते हैं? EEPROM डेटा के थ्रू। जैसे आपने अभी देखा यहाँ पे कि कंप्रेसर का मॉडल जो है वो लिखा हुआ है। तो क्या ये कंप्रेसर का मॉडल सभी पीसीबीज में सेम होगा? नहीं। जिस कंप्रेसर के साथ ये पीसीबी लगा है, यहाँ पे आपको वही मॉडल मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे पास कोई पीसीबी आता है और उसका EEPROM डेटा करप्ट होता है और हम उसमें नया EEPROM डेटा अपलोड कर देते हैं। लेकिन उस टाइम हम ये नहीं देखते कि हम कौन सा EEPROM डेटा अपलोड कर रहे हैं, जो कि हमें यहाँ से देखना होता है।
हमारे सभी स्टूडेंट्स को तो ये चीज़ मालूम है, जिनको नहीं मालूम उनके लिए ये वीडियो है कि यहाँ पे हमें कंप्रेसर का मॉडल देखना होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास जो कंप्रेसर है वो तो कोई और मॉडल है, हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं। हमारे पास तो ये मॉडल है KSK89D35UEZ3। तो ऐसा नहीं है कि साइड पे भी यही कंप्रेसर हो सकता है साइड पे यही कंप्रेसर हो जो इसमें है, तो वो चलेगा। लेकिन अगर हमने EEPROM का डेटा डिफरेंट कर दिया और कंप्रेसर कोई और लगा है, आप बात को समझ रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे कुछ और मॉडल है लेकिन एक्चुअल कंप्रेसर किसी और मॉडल का है, तब ये फ़र्क आ जाएगा, तब ये उसको नहीं चलाएगा, क्योंकि उसके जो 6 सिग्नल का जो सीक्वेंस है उसकी एल्गोरिथम का जो है वो फ़र्क आ गया। तो अभी इसका सोल्यूशन क्या है वो हम आपको सोल्यूशन बताएंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि इस पीसीबी का जो मॉडल है, इसका जो EEPROM डेटा है, मॉडल नंबर सेम होगा। जो आपने मॉडल पीसीबी पे देखा वो मॉडल नंबर सेम होगा, लेकिन अगर वो डिफरेंट कंपनीज में यूज़ हुआ होगा तो सबका EEPROM डेटा जो है वो चेंज्ड होगा और सबका कंप्रेसर मॉडल जो है वो EEPROM डेटा में चेंज्ड होगा। तो अभी आपको करना क्या है, आपको प्रोग्राम अपलोड करना है यहाँ पे कंप्रेसर मॉडल देख के। तो अभी हम इसकी एक नई बिन फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी हम इसके डाउनलोड फोल्डर में जाते हैं, एक्सपर्ट केयर सॉफ्टवेयर का खोलते हैं फोल्डर। तो अभी यहाँ पे हमारे पास एक और डेटा अवेलेबल है, माइट 50CH-258। ये भी इसी मॉडल का है, ये भी इसी पीसीबी का है। तो पहले वाला डेटा भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो पहले हमने रीड किया है। ये वाला डेटा है, इसको हमने ASCII में कन्वर्ट किया था। कंप्रेसर मॉडल आप एक बार ध्यान में रखिएगा, KSN140। तो अभी हम नई वाली फाइल सेलेक्ट करते हैं, डाउनलोड में जाते हैं, एक्सपर्ट के सॉफ्टवेयर में। अभी ये वाली फाइल हम सेलेक्ट करते हैं। तो हमने दूसरी फाइल जो है वो सिलेक्ट कर ली है। अब देख सकते हैं फाइल जो है वो लोड हो चुकी है। तो इसको हम राइट पे कर देते हैं, क्योंकि हम डेटा अब इसमें राइट करेंगे EEPROM में। तो इसको अगर हम अब कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्रेसर का मॉडल जो है वो चेंज हो चुका है। ऐसा नहीं है कि हमने पर्टिकुलरली इसी लाइन को चेंज कर दिया, इस एड्रेस के लाइन को चेंज कर दिया, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा डेटा ही डिफरेंट होता है, कंप्रेसर मॉडल भी डिफरेंट होता है, बाकी चीज़ों का भी फ़र्क होता है, क्योंकि इस कंप्रेसर के अकॉर्डिंग एल्गोरिथम का सीक्वेंस भी उसको बताया जाता है MCU को। तो हमने अब जो मॉडल सेलेक्ट किया है, अब हमारे यहाँ पे जो मॉडल दिखा रहा है, आप देखिएगा ये मॉडल हमारे कंप्रेसर के साथ मैच कर रहा है। यहाँ पे देखिए इस मॉडल के साथ मैच कर रहा है। तो अभी क्या ये इसको चलाएगा, चलाना चाहिए। अगर ये बात सही है तो चलाना चाहिए। तो अभी हम इसको राइट कर देते हैं। तो हम डेटा को राइट करने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, यहाँ पे राइट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कन्वर्ट अगर आपको करना है तो ठीक है, नहीं तो इसको आप अनचेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप इसको चेक करके भी अपलोड कर देंगे तो भी ये सही अपलोड होगा। तो अभी हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रोग्रामिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो डाटा रिटर्न सक्सेसफुली, अभी हमारा जो डेटा है वो इसी EEPROM में सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। तो अभी हम इसको दोबारा से ऑन करते हैं। ऑन करने से पहले हम इस कनेक्टर को निकाल देंगे जो हमने लगाया था, क्योंकि हमारा EEPROM प्रोग्रामिंग का काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो इसको हम अभी साइड में रख देते हैं। अगर आपको ये यूज़ नहीं करना है, मैं ऐसा आपको नहीं बोल रहा कि आप इसी को यूज़ कीजिए, आप अपना वही प्रोग्रामर यूज़ कीजिए जो आप पहले यूज़ करते हैं। चाहे आप RT809F यूज़ करते हैं, चाहे आप हमारे द्वारा बताया गया प्रोग्रामर यूज़ करते हैं। अगर आप RT809 यूज़ करते हैं, उसमें भी आपको ASCII का एक साइड में ऑप्शन बना रहता है जिसमें आपको पूरा डेटा शो होता है। वहाँ पे भी आपको ये शो होगा, जो चीज़ आपको यहाँ पे शो हो रही है वो चीज़ आपको उस प्रोग्रामर में भी शो होगी। लेकिन अगर आप हमारा प्रोग्रामर यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ASCII पे आप इसको चेक करके देख सकते हैं। तो अभी हम इसको ऑन करते हैं दोबारा से। तो ऑन दोस्तों ये हो चुका है। अब देख सकते हैं MCU की लाइट भी आ गई है और सेंसर MCU भी ब्लिंक करना शुरू हो गया है। अभी हम इसको स्टैंड बाय मोड से निकलते हैं, ऑन करते हैं इसको। तो हमने इसको ऑन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कंप्रेसर जो है वो हमारा चल रहा है।
आपको कंप्रेसर की आवाज़ आ रही होगी। तो कंप्रेसर हमारा सक्सेसफुली चल चुका है। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर आपके पास कोई और कंप्रेसर है तो आपको डेटा मैच करके ही अपलोड करना है। हम 2-3 मिनट इसको चलने देते हैं। तो दोस्तों, कंप्रेसर हमारा सक्सेसफुली चल रहा है। अब हम इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं है। अब कंप्रेसर हमारा सही से चल रहा है। तो अभी हम एक बार दोबारा से वही चीज़ करके देख लेते हैं। जो हमने इसकी प्रॉब्लम निकाली है, एक बार दोबारा उसको क्रिएट करके देखते हैं उसी प्रॉब्लम को। तो अभी हम दोबारा से उसी फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। डाउनलोड फोल्डर में हमारी वो सेव हुई होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे रीड फ्रॉम पीसीबी लिखा हुआ है। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इसको हम ASCII में कन्वर्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि KSN 140D21 UFZ। तो ये कंप्रेसर का मॉडल डिफरेंट है। तो अभी हम इस डेटा को राइट करेंगे, फिर देखेंगे कि ये कंप्रेसर चलता है या नहीं चलता है। तो पहले हम अपने प्रोग्रामर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो पावर हमने बंद कर देनी है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो प्रोग्रामर आपने कनेक्ट करना है, पीसीबी के डिस्चार्ज होने पर ही कनेक्ट करना है। तो पीसीबी के डिस्चार्ज होने की वेट करेंगे हम। तो दोस्तों, पीसीबी जो है वो डिस्चार्ज हो चुकी है। अभी हम इसकी कनेक्टिविटी जो है वो कर देते हैं प्रोग्रामर की। सबसे पहले हम इसका पावर बंद कर लेंगे प्रोग्रामर का। तो हमने उसी कनेक्टर में इसको कनेक्ट कर दिया है। तो अभी हम इसको पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन करते ही आप देख सकते हैं MCU की लाइट जो है वो आ गई है और सेंसर MCU भी ब्लिंक करना शुरू हो गया है। और अभी हम क्या करते हैं, अपना वाईफाई खोलते हैं और स्मार्ट प्रोग्रामर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कनेक्ट हो गया है। इंटरनेट डेटा आपने बंद रखना है। तो हमने फाइल तो ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखी है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। हमने अभी इसको अपलोड करना है। तो हमने राइट पे कर रखा है इसको। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो ये अपलोड होना शुरू हो गया है। तो डेटा जो है वो रिटर्न सक्सेसफुली हो गया है। अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगी, कुछ वायरिंग मान लीजिए लूज़ रहेगी, अगर डेटा नहीं राइट होगा तो ये उसी एड्रेस पे आपको स्टॉप करके बता देगा कि इस एड्रेस पे डेटा राइट नहीं हुआ है और मैंने जो ऑपरेशन है वो टर्मिनेट कर दिया है। अगर पूरा डेटा सही से राइट होगा तभी ये आपको सक्सेसफुली बताएगा कि डेटा राइट हो चुका है। अभी हम इसको दोबारा से एक बार रीड कर लेते हैं कि डेटा जो है वो जो हमने अपलोड किया है वही है जो कोई दूसरा है। हम स्मार्ट प्रोग्रामर में दोबारा से जाते हैं, IC सिलेक्ट करते हैं, मोड सिलेक्ट करते हैं और दोबारा से इसको रीड करते हैं। तो डेटा जो है वो रीड हो चुका है। हमने अभी फाइल को सेव नहीं करना है तो हम कैंसिल कर देते हैं। तो हमने अभी इसको कन्वर्ट करके देखा तो जो मॉडल हमने अभी डाला है वही मॉडल इसमें अपलोड हो चुका है। तो अभी हम दोबारा से कंप्रेसर को चलाते हैं। उससे पहले हम प्रोग्रामर को डिस्कनेक्ट कर लेंगे। तो प्रोग्रामर हमने साइड पे कर दिया है डिस्कनेक्ट करके। अभी हम इसकी पावर लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पीसीबी में लाइट जो है वो आ चुकी है। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसको स्टार्ट कर दिया है। अभी ये क्विक स्टार्ट मोड में ही है तो साथ के साथ ही कंप्रेसर चालू हो जाएगा। फैन की रिले ऑन हो चुकी है दोस्तों।
तो आप देख पाए हैं कि कैसे कंप्रेसर ने वही पहले वाली आवाज़ करनी शुरू कर दी है। तो ये बेसिकली इप्रोम डेटा की ही प्रॉब्लम थी जो हमने सॉल्व भी कर ली और दोबारा से फॉल्ट क्रिएट करके भी देख लिया सेम। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसका वीडियो का ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ कि व्यू क्या है सारा। आपने क्या करना है, इप्रोम डेटा को रीड करना है। इप्रोम डेटा को रीड करने के बाद ASCII में कन्वर्ट करना है डेटा को, और वहाँ पे आपको कंप्रेसर का मॉडल देखना है। तो हम एक फाइल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपने कंप्रेसर का मॉडल देखना है। तो इस मॉडल को आपने अपने एक्चुअल कंप्रेसर से मैच करना है, दैट्स इट, इतनी सी ही बात है। और यही इस पीसीबी में प्रॉब्लम होती है। हार्डवेयर में इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसके शेयर सिग्नल सही होते हैं, इसका IPM सही होता है, इसका MCU सही होता है, सब कुछ सही होता है। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि इसका डेटा जो है वो हमने इसको कोई दूसरा दे दिया। जो कंप्रेसर हमने AC में लगाया है वो डेटा हमने इसको नहीं दिया, हमने इसको कोई दूसरा डेटा दे दिया। इसको बोल दिया कि भाई तुम्हें कोई दूसरा कंप्रेसर चलाना है। तो कंप्रेसर का फ़र्क होने की वजह से ये कंप्रेसर को नहीं चला पाती। आई होप आपको अच्छे से वीडियो समझ आ रही होगी। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।